अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मोहम्मद उमैर। सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको बआसानी मिल सके। दोस्तों, आज मैं इंग्लैंड की डोमेस्टिक लीग दी 100 की बात आप लोगों के सामने करना चाहता हूं। हालिया दिनों में इंडियन क्रिकेट बोर्ड के जो मेंबर्स थे, वहाँ से ये ख़बर एक आई थी BCCI की तरफ से कि जो IPL के जो मालिकान हैं, जिनकी टीमें हैं, वो दी 100 में जो इंग्लैंड के अंदर डोमेस्टिक क्रिकेट है, वहाँ पर पाकिस्तानी प्लेयर्स को नहीं ख़रीदेंगे, जिसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद की गई। इंग्लैंड क्रिकेट टीम के जो साबका प्लेयर्स थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा तनकीद की इसके ऊपर कि जी पाकिस्तानी प्लेयर्स को ना ख़रीदना तो ये क्रिकेट के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। इसके अलावा साउथ अफ्रीका के प्लेयर्स ने, वेस्ट इंडीज़ के, दुनिया के मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्लेटफार्म है क्रिकेट के, वहाँ से आवाज़ें उठना शुरू हुई कि जी भारत को ये काम बिल्कुल भी ज़ेब नहीं देता कि वो पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के ख़िलाफ़ जो है ना, वो एक बाकायदा मुहिम का आगाज़ कर दे और ये कहे कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के जो प्लेयर्स हैं वो दी 100 लीग में बिल्कुल भी शामिल नहीं किए जाएंगे। उनके IPL के जितने भी फ्रेंचाइज थी, उन सब मालिकान को ये कह दिया गया था कि आप ख़बरदार अगर आपने किसी पाकिस्तानी प्लेयर को परचेज़ करने की कोशिश की। लेकिन अब मामला थोड़ा सा उल्ट हो गया है। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ, जो मेरे पास इंफॉर्मेशन आई है कि इंग्लैंड के डोमेस्टिक क्रिकेट टूर्नामेंट दी 100 में कई पाकिस्तानियों ने अपने आप को रजिस्टर करवाया था, जिनमें सिर्फ अभी तक 2 ही ऐसे प्लेयर्स हैं कि जिनका नाम मुंतखब कर लिया गया है, कि यानी कि से जिनको परचेज़ कर लिया गया है। अच्छा, पाकिस्तानी क्रिकेटर हैं, उनमें से पाकिस्तान के मिस्ट्री स्पिनर अबरार अहमद को इंडियन प्रीमियम लीग से मुंसलिक फ्रेंचाइज सनराइजर्स लीड्स ने 1,90,000 पाउंड में परचेज़ कर लिया है। ये जो इंडियन IPL की जो फ्रेंचाइज है ना, अपना सनराइजिंग लीड्स, उसकी जो मालिक है काविया, उसने पाकिस्तानी स्पिनर को 1,90,000 पाउंड, तकरीबन पाकिस्तानी 7 करोड़ 12 लाख रुपए में परचेज़ किया। ये पाकिस्तानी रुपीज़ की मैं बात कर रहा हूँ। और इसके अलावा बर्मिंघम फ्यूनिक्स में पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक को 1,40,000 पाउंड में जो कि परचेज़ कर लिया गया है। तकरीबन जो पाकिस्तानी रकम बनती है ना, वो बनती है 5 करोड़ 32 लाख रुपए। 5 करोड़ 32 लाख रुपए में पाकिस्तानी स्पिनर उस्मान तारिक को भी ख़रीद लिया गया है। यानी कि ये 2 प्लेयर ऐसे हैं जिनको परचेज़ कर लिया गया है। दोनों स्पिनर हैं पाकिस्तान टीम के। लेकिन देखें, खुशी की बात यह है कि एक को भारतीय लीग जो IPL है उसकी जो मालिकन है काविया, उसने परचेज़ किया है, जो कि सनराइजिंग लीड्स की मालिक है। और इसके अलावा एक बर्मिंघम फ्यूनिक्स हैं, जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम की, जो इंग्लैंड क्रिकेट काउंटी की जो अपना फ्रेंचाइज है, उन्होंने भारतीय स्पिनर तारक को 1,40,000 पाउंड यानी कि तकरीबन 5 करोड़ 32 लाख रुपए में उन्होंने परचेज़ किया है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, नीलामी से पहले ये खबरें जो है ना, ये गर्दिश कर रही थी कि भारत से जुड़ा हुआ कोई भी ग्रुप इंग्लिश टूर्नामेंट के लिए किसी भी पाकिस्तानी क्रिकेटर को नहीं खरीदेगा। ये पहले अफवाहें जो है ना गर्दिश कर रही थी, तो जिसका मैंने जिक्र आप लोगों के सामने भी रखा है। लेकिन सनराइजिंग लीड्स ने यह बात गलत साबित कर दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर एक भूचाल आ गया। मैं ना आप लोगों को बताता हूँ इसके साथ साथ कि मैं देख रहा था कि जो भारतीय है ना, उन्होंने बड़ी ही ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया है। तो किसी ने तो यहाँ तक कह दिया कि अब इस फ्रेंचाइज के जो दिन है ना, वो गिने जा चुके हैं। यानी कि अब ये अपने दिन गिन ले, ये IPL में से बाहर हो जाएगी। इसकी मालक और इसकी फ्रेंचाइज को उठा के IPL से बाहर निकाल दिया जाएगा, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तानी स्पिनर अबरार को परचेज़ किया है। तो मैं कई ऐसे इंडियंस की मैं आपको न्यूज़ बता रहा हूँ जिन्होंने कहा था कि ये घटिया औरत है, ये बेगैरत है, इसको शर्म ही नहीं है, ये इंडिया की दुश्मन है, ये पाकिस्तानी एजेंट है। यानी कि इस तरह के जो अल्फाज हैं, वो भारतीय जो हैं, वो अपनी ये मालकन जो है काविया सनराइजिंग लीड की, इसके ऊपर यार ये जुमले कस रहे हैं। मुझे दुख हुआ, तकलीफ़ हुई इस बात की कि यार देखें, ऐसा नहीं होना चाहिए। ये बल्कि एक अच्छा मैसेज है क्रिकेट के लिए। मैं कसम से इस चीज़ के हक़ में हूँ कि PSL में भारतीय प्लेयर हों और IPL में पाकिस्तानी प्लेयर्स होने चाहिए। दरवाज़े खुलने चाहिए। ये दूरियां, ये रंजिशें, ये सख्तियां जो है ना, ये बॉर्डर में ये कमी होनी चाहिए यार। इसमें हमें एक दूसरे की तरफ आना जाना चाहिए, प्यार मोहब्बत के साथ रहना चाहिए। अगर क्रिकेट हमें जोड़ रही है तो यार इस पर अप्रिशिएट करना चाहिए, ना कि भारत के अंदर इसके ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडे किए जाएँ। इंडियन प्रीमियम लीग सनराइजर हैदराबाद और दी 100 लीग में
सनराइजिंग लीड की ओनर काव्या को तनकीद का सामना है। ये देखें यार, ये अभी रिपोर्ट मेरे सामने है कि जिसको तनकीद का सामना। भारतीय सोशल मीडिया सार्फिन का कहना है कि काव्या पाकिस्तानी खिलाड़ी अबरार को क्यों टीम में लिया है। यानी कि वो अपनी जो सनराइजिंग लीड्स की जो मालकन है उसको कह रहे हैं कि तुमने पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के इस स्पिनर को क्यों अपनी टीम में लिया है। और भाईजान देखें, ये क्रिकेट है, एक क्रिकेट ही तो है जो हमें जोड़ेगी। हम जुड़ना चाहते हैं एक दूसरे के साथ। क्रिकेट ही है जो इन दोनों टीमों के खिलाड़ियों को एक ग्राउंड में इकट्ठा करती है। सलाम नहीं लेते कोई बात नहीं, हैंडशेक नहीं करते कोई मसला नहीं है, लेकिन एक ही ग्राउंड में क्या ये प्लेयर इकट्ठे नहीं होते। क्रिकेट है जो एक मोहब्बत का पैगाम देती है। क्रिकेट है जो हम दोनों मुल्कों को आपस में जोड़ती है। तो यार अगर कदम उठाया गया है तो ये बहुत पॉजिटिव कदम है। मैं एक एज आ पाकिस्तानी कहता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा इकदाम है काव्या का कि इन्होंने अबरार अहमद को परचेज़ किया। मैं कहता हूँ और भी पाकिस्तानी प्लेयर्स को ख़रीदना चाहिए। अगर PSL खेलने की ख्वाहिश है, मैं युवराज सिंह, उनकी इंतहा की कोशिश है, उनकी ख्वाहिश है कि वो IPL खेलें। उन्होंने एक दफ़ा इजहार भी किया था, वो कहते पेशावर ज़ल्मी की तरफ से मैं खेलना चाहता हूँ। तो यार दोस्तों, हमारी तरफ से कोई इनकार नहीं है। हम तो चाहते हैं कि भारतीय प्लेयर आएँ, लेकिन भारत में ही भारतीय प्लेयर के ऊपर जो है ना पाबंदियाँ हैं। तो इसमें हमारा तो कोई कसूर नहीं है, लेकिन हम पाकिस्तान में ऐसी किसी भी किस्म की कोई रंजिश नहीं है क्रिकेट बोर्ड के अंदर, और ना ही पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऊपर पाबंदियाँ हैं कि जी तुम नहीं खेल सकते। हमारी तरफ से ओपन है, पाकिस्तानी प्लेयर्स को जितना लिया जाएगा लीग उतनी ही अच्छी होगी। IPL में अगर पाकिस्तानी प्लेयर आ जाएं तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि दुनिया की बेहतरीन लीगों में से एक IPL लीग भी हो जाएगी। अभी भी है, लेकिन पाकिस्तानी प्लेयर जब आ जाएंगे ना तो फिर देखना IPL का मज़े कुछ और होगा। तो यार ये चीज़ें हैं जो एक दूसरे को हमारे करीब करती हैं। तो इस पर मैं तो ये चाहता हूँ कि कम से कम भारतीयों को तनकीद का निशाना नहीं बनाना चाहिए, बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि चलो शुक्र है कोई एक बंदा तो पाकिस्तानी जो है उसको जो सनराइजिंग लीड्स है उसमें परचेज़ कर लिया गया है, ख़रीद लिया गया है। तो ये एक अच्छी बात है। अगर आप मेरी बात से इत्तफाक करते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं आपके हर सवाल का जवाब दूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।